Good morning. Class 11 Commerce Accountancy Accounting Equations एक मैंने PDF क्वेश्चन दिया था illustrations 10. So many students are asking for there is a problem. Problem कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी था. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग कर लोगे. कुछ ने तो पढ़ लिया, कुछ पढ़ नहीं पाया. मैंने सीखा है कि यहाँ पे सॉल्यूशंस दे रहा हूँ आप लोगों को. कुछ एडजस्टमेंट है इसमें. फर्स्ट टाइम करने जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. नो थिंग. सी द आंसर शीट इन द बोर्ड. देखो अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे बड़ा चीज ये है. फर्स्ट यू हैव टू मेंटेन दिस एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज. ये मेन पार्ट. दिस पार्ट मैंने यहां से यहां तक एसेट किया एंड दैट पार्ट इज माय लायबिलिटीज. ये दोनों साइड, राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड should be same for all the transaction. Either इस तरफ माइनस होगा, इस तरफ प्लस होगा. There is a 4 option. Asset side में प्लस माइनस is equal to 0. इस तरफ प्लस is equal to same 0. इस तरफ भी माइनस, इधर भी माइनस 0 and alternate इधर प्लस, इधर ही माइनस 0. तो there is a 4 option. इसी ऑप्शन को ध्यान रखोगे. प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ऑप्शन है. तो एवरी ट्रांजैक्शन होने के बाद हम एक न्यू इक्वेशन ऐड करके जो आंसर आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू इक्वेशन. तो मैं यहाँ पे सारे जगह न्यू इक्वेशन में एरो मार्क्स करके रखा है फॉर योर विजिबिलिटी. तो एवरी ट्रांजैक्शन के बाद प्लस माइनस होने का बाद एक न्यू इक्वेशन हम लोग क्रिएट करेंगे. उसमें क्या होता है एडवांटेज, जब भी मैं न्यू इक्वेशन कर रहा हूँ, सी दिस पार्ट 45,000 इन माय कैश, 25,000 माय मशीनरी एसेट, उस तरफ लायबिलिटीज. तो एसेट 45 प्लस 25 इज इक्वल टू इस तरफ देखो 70,000 की टोटल आ रहा है. तो ये तुम्हें एक होल्डिंग देगा कि तुम्हारे एवरी स्टेप इज करेक्ट. अदरवाइज क्या करोगे, तुम लोग सीधा नीचे आ जाओगे, आने के बाद ये टैली नहीं होगा. देन यू अगेन मूव फ्रॉम द बिगिनिंग. दैट इज अ टाइम किलिंग पेशेंट एंड कैलकुलेशन का तो प्रॉब्लम होगा ही. सो बेटर कि एवरी इक्वेशन को हम लोग जब भी एडजस्टमेंट करेंगे तो वहां पे हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे एंड देन ऑलवेज टू बी कॉशियस कि दिस साइड मतलब एसेट साइड इट शुड बी इक्वल टू द लायबिलिटी साइड. ये दिमाग में रख के चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा. फर्स्ट इलस्ट्रेशन 10 की. बीजे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000. सी द बोर्ड. कैश में 70,000 मेरा आ गया. एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस 70,000 इज कॉल्ड द कैपिटल. तो एसेट्स में कैश एंड लायबिलिटी साइड में कैपिटल में 70,000. मैंने पहले भी आप लोगों को बैलेंस शीट दे दिया था. बैलेंस शीट की एसेट एंड लायबिलिटीज में बहुत सारे आइटम और हेडिंग्स मैंने दे रखा है. उस बैलेंस शीट को देखो तो पता चल जाएगा एसेट साइड में क्या आता है, लायबिलिटी साइड में क्या आता है. उस हिसाब से हम इस इक्वेशन को बनाएंगे. तो एसेट में आ रहा है कैश, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, दीज आर ऑल एसेट. उस साइड में जाएगा कैपिटल, क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग, एडवांस रिसीव, जो मैंने पहले भी बैलेंस शीट बना के आप लोगों को दिया था, उसको देखिए. तो 70,000 कैश आया, कैपिटल भी आया, दोनों तरफ इक्वल करेंगे. तो इधर भी 70,000, इधर भी 70,000. माय इक्वेशन इज करेक्ट. नेक्स्ट
ट्रांजैक्शन 2, परचेज मशीनरी इन कैश। आया क्या मेरे पास, मशीनरी आया, मशीनरी प्लस होगा, देखो मैंने मशीनरी में प्लस किया, चला गया क्या मेरे से, कैश में परचेज किया तो मेरा देखो कैश माइनस हो रहा है। सो फर्स्ट दिस एंड दिस, तो मैंने अभी भी क्या बोला, सेम साइड में प्लस एंड सेम साइड में माइनस, मतलब एसेट में प्लस हुआ, इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, इट्स बिकेम जीरो। उस साइड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि दिस इज रिलेटेड विद द कैश। एसेट जा रहा है, एसेट आ रहा है, तो एसेट में ही प्लस माइनस होगा। नो इंफॉर्मेशन फॉर द लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में मैंने कैश लगा के छोड़ दिया एंड देन टोटल किया, 70,000 माइनस 25,000 बिकेम 45,000। स्टॉक में कुछ नहीं है, डेटर्स में कुछ नहीं है, अभी तक आया नहीं है। मशीनरी में 25,000, दिस प्लस दिस 70 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे इजीली इज इक्वल टू लाइन ड्रॉ किया फॉर योर बेनिफिट। Put 70,000, again it is equal the right hand side as well as the left hand side. Third transaction, goods purchase on credit for 40,000 on credit। स्टॉक आया, गुड्स मीन्स यहाँ पे गुड्स का हम लोग डिफाइन किया स्टॉक से, गुड्स इज द स्टॉक, स्टॉक आया बट पैसे गए नहीं है। ऑन क्रेडिट मीन्स उधार की परचेज है, दैट मीन्स माई liabilities create हुआ। Now come to this side, credit side. This is a liability side की credit part, credit में प्लस होगा। मैंने थर्ड ऑप्शन दे रहा हूँ कि इधर में भी प्लस, उधर में भी प्लस, एसेट में भी प्लस, लायबिलिटी साइड में भी प्लस, अगेन इट इज इक्वल। तो क्या क्या हम यहाँ पे देखेंगे, गुड्स परचेज, कैश मेरा कुछ नहीं हुआ, डैश और जीरो ट्रांजैक्शन, डेटर में कुछ नहीं हुआ, जीरो ट्रांजैक्शन, मशीनरी ट्रांजैक्शन इज जीरो, खाली स्टॉक में 40,000 प्लस होगा क्योंकि 40,000 का मटेरियल मेरे पास आया है, उसके लिए मैंने पेमेंट नहीं किया, तो मार्केट में साइमल्टेनियसली मेरा एक 40,000 की उधार और लायबिलिटीज क्रिएट हो गया। दैट इज व्हाई पुट ऑन द क्रेडिटर एज ए 40,000। देन अगेन 45 कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 40 0 0 25,000 70,000 40,000 became the new equation. This is the new equation, equation number 1 and equation number 2. Clear? Now fourth transaction, goods sold 30% profit. This is to some extent a calculation based। यहाँ पे बोल रहा है goods costing 25,000 sold on credit at a profit of 30% on cost। हमने 25,000 का गुड्स को, मेरे पास गुड्स कितनी है टोटल 40,000 गुड्स पड़ा हुआ है, यहाँ से 25,000 का मटेरियल कॉस्ट जिसकी होता है उसको हमने 30% प्रॉफिट में बेचा। दैट मीन्स कैसे कैलकुलेशन करोगे, जस्ट सी 25,000 into 30/100 काटो तो 0 0 3 5 15 5 कैरी 1 3 2 6 1 7, कितना प्रॉफिट लिया हमने 7,500 रुपीज का प्रॉफिट किया। किसके ऊपर कैलकुलेशन किया, जितना कॉस्ट की मटेरियल हमने सेल किया, जितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ माय गुड्स 25,000, उसको हमने बेचा कितने में 30% प्रॉफिट में, तो 25,000 की 30% निकाल लेंगे और उस 25,000 में उसको जोड़ देंगे। कैसे सेल किया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो अब देखो परचेज ऑन क्रेडिट इज द क्रेडिटर्स, अगर हम सेल करेंगे तो क्या होगा डेटर्स। इसीलिए हमने बेसिक टर्म्स ऑलरेडी आप लोगों को पहले दे रखा है कि टर्म्स समझ जाओगे तो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। Then it became 7,500 is my profit, so it will be added with the 25,000 and that became 32,500। 32,500 का मेरा सेल हुआ है जिसकी कॉस्ट वैल्यू 25,000। तो व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 7,500। प्रॉफिट इज ऑलवेज एडेड इन द कैपिटल, याद रखोगे प्रॉफिट इज ऑलवेज एडेड विद द कैपिटल
On the other hand, loss is to be deducted from the capital. Clear? How much in it? 4. Fifth is took a loan of 12,000. हमने किसी से उधार लिया. Loan means it is a उधार. Loan हम बैंक से ले सकते, फ्रेंड से ले सकते, पेरेंट से ले सकते, मार्केट से ले सकते, whatever you, there is all the institutions, financial institutions मार्केट में है, प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, हम वहाँ से लोन लेते. तो लोन लेंगे क्योंकि कुछ नहीं बोला. एक चीज ध्यान रखोगे अकाउंटेंसी में, जब तक ये कुछ नहीं बोलेगा कैसे लिया, चेक से लिया, कैश से लिया, डिमांड ड्राफ्ट से लिया, कैसे लिया या बैंक ट्रांसफर किया, तो जब तक कुछ नहीं बोलेगा, इफ इट इज ए साइलेंट देन इट इज टू बी ट्रीटेड एज ए कैश ट्रांजैक्शन. क्लियर? तो अगर वो बोल दिया कि बैंक ट्रांजैक्शन हुआ तो मैं यहाँ पे बैंक ओपन करना चाहिए था, कुछ नहीं बोला इसीलिए मैंने इसको कैश में ले लिया, तो मेरा पास लोन आया मतलब कैश आया, मार्केट में लायबिलिटीज क्रिएट हुआ. तो एसेट प्लस लायबिलिटीज प्लस, देख लो दोनों तरफ ये 4 ऑप्शन है. एसेट प्लस लायबिलिटीज प्लस, एसेट माइनस लायबिलिटीज माइनस, एसेट में प्लस माइनस, लायबिलिटीज में प्लस माइनस. ये चीज ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं. ये 4 ऑप्शन में देखोगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज खत्म. तो मैंने क्या किया, टुक ए लोन, 12,000 मैंने कैश में जोड़ दिया, बाकी का ट्रांजैक्शन जीरो करके सीधा मैंने यहाँ पे लोन में मार्केट में लायबिलिटीज क्रिएट कर दिया. 12,000 रुपीज हमने लोन लिया. आई हैव टू रीपे, रिटर्न टू द पार्टी जिससे हमने लोन लिया. नेक्स्ट अगेन इट इज है, उसका बाद फिर न्यू इक्वेशन खाली जोड़ा मैंने, देख लो 45 प्लस 12,000 57,000. इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है. 15,000 इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है. 32,500 इसमें भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है. 25,000 कैपिटल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है. 77,500 क्रेडिटर्स में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है. 40,000 लोन में ट्रांजैक्शन आया. 12,000 इज ए न्यू क्रिएशन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, कैश रिसीव्ड. ट्रांजैक्शन नंबर 6, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स. हमने डेटर्स मींस जिसको हमने उधार में मटेरियल सेल किया था, उसने अभी मेरे को पैसे दे रहा है, तो क्या होगा, डेटर्स कम हो जाएगा जिससे मेरे को पैसा लेना था. Who is the debtor? डेटर्स में मेरे को 32,000 पड़ा हुआ था, जिसको मैंने 32,000 की उधार में सेल किया, उनमें से मेरे को 10,000 आ गया. तो डेटर माइनस होगा, कैसे आया, कैश में आया, तो कैश प्लस होगा. अगेन इट इज दैट कंसेप्ट, एसेट में एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, इधर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं जाएगा. दिस इज द कंसेप्ट. मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, देयर इज अ 4 बाउंड्री लाइन बोल सकते हो, प्लस माइनस, प्लस इसी साइड में प्लस, इसी साइड में माइनस, इसी साइड में प्लस, इस साइड में माइनस, और दोनों साइड में प्लस. तो 6 ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया, कैश आया, दिस इज माय कैश ट्रांजैक्शन प्लस, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ. डेटर से आया तो डेटर्स ने दिया, डेटर्स को मैंने माइनस कर दिया, कैश में प्लस कर दिया. ब्रैकेट मींस माइनस. फर्स्ट ब्रैकेट डिफाइंड इज माइनस. फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट होता है. दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट, दिस इज सेकंड ब्रैकेट, दिस इज थर्ड ब्रैकेट. तो ये ध्यान रखोगे. अलजेब्रा तो करके आया पहले क्लास 10 में, उसको ध्यान रखो. फर्स्ट ब्रैकेट पहले होता है, सेकंड ब्रैकेट की काम नेक्स्ट होता है, थर्ड ब्रैकेट की काम लास्ट में होता है. व्हाटएवर इट इज, तो मतलब लास्ट, सेकंड एंड फर्स्ट. तो 10,000 मेरा प्लस हुआ कैश में, 57,000 ऐड होके 67,000 हो गया. 32,500 मेरे डेटर्स में था, उन्होंने 10,000 रुपए दे दिया. इट्स बिकेम डिक्रीज टू 22,500. बाकी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, डैशेस लगा दो एंड क्रिएट द न्यू इक्वेशन. दिस इज द लाइन ऑफ न्यू इक्वेशन आफ्टर 6 ट्रांजैक्शन. क्लियर? नाउ 7 ट्रांजैक्शन. 7 ट्रांजैक्शन में क्या बोला, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड. व्हाट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस? मैंने जब टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग दिया था, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक वर्ड मैंने मेंशन किया था एंड एक एक्सपेंसेस मेंशन किया था, दैट इज
कन्वेंस, CONVEYANC, कन्वेंस। मैंने बोला था कन्वेंस एक्सपेंसेस एंड द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दोनों ट्रैवल के लिए, कहीं पे मूवमेंट के लिए खर्चा होता है। कन्वेंस होता है लोकल एरिया में, कन्वेंस होता है लोकल एरिया में, छोटा छोटा जगह में। मैं यहाँ से दिल्ली किया इज अ कन्वेंस, बट मैं जब स्टेट को चेंज करता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस में मूव करता हूँ, यहाँ से मैं राजस्थान चला गया, दैट्स कॉल्ड द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। राजस्थान में जाके मैंने साइड सीनरी को देखा, इट्स कॉल्ड द कन्वेंस, दैट नॉट ट्रैवलिंग। तो देयर इज ए बाइफर्केशंस, देयर इज एक बाउंड्री लाइन अकाउंटिंग एनालिसिस में कर रखा है कि व्हाट विल बी द ट्रैवलिंग एंड व्हाट विल बी द कन्वेंस। जनरली टैक्सी फेयर लोकल के लिए कन्वेंस में जाता है। सेम टैक्सी फेयर तो इंटर स्टेट में जब मूवमेंट करोगे, यहाँ से राजस्थान चला गया, यहाँ से फरीदाबाद चला गया, उसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो भी होगा इस कॉल्ड द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड इज द रेवेन्यू, हम बार बार इसको खर्चा करते हैं, ये भी एक आइडिया है, देख लेना। जो रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है इस कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एंड जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता है इस कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंसेस। फर्नीचर परचेज किया, एक्सपेंस तो हुआ बट इट इज अ कैपिटल नेचर। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, इट इज अ खर्चा, वो भी खर्चा ये भी खर्चा, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल हम एवरी मंथ पेमेंट करते हैं, इस कॉल्ड द रिकरिंग। तो रेवेन्यू, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑलवेज क्या होगा, कैश माइनस कैपिटल माइनस। कैश में माइनस के आप देखो कोई कंसेप्ट आ गया, दोनों तरफ से माइनस हो रहा है, आइदर दोनों तरफ से माइनस और आइदर दोनों तरफ से प्लस, और एक ही साइड में प्लस माइनस और एक ही साइड में प्लस माइनस, मतलब एसेट में भी प्लस माइनस एंड अनदर ट्रांजैक्शन लायबिलिटी साइड में प्लस माइनस है। चारों में से तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बाउंड्री लाइन, इसके बाहर कभी नहीं जाएगा। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस मैंने क्या किया, minus 1,500 from the cash as well as the minus 1,500 from the capital. Now again it is come the new equations became 65,500 in the cash, 15,000 in my stock, 22,500 in my debtors, 25,000 in my machinery, capital में 76,000, creditors में 40,000 and loan में 12,000, right? 0.8 goods purchased on credit for 10,000. Now again it is a credit transaction, cash का transaction हुआ नहीं है, हमने उधार में परचेज किया, क्रेडिट परचेज किया, मतलब क्रेडिटर्स पेड हुआ 10,000 प्लस हो गया, गुड्स परचेज किया, मटेरियल आया मेरे पास, स्टॉक प्लस क्रेडिटर प्लस। देखो कोई कंसेप्ट दोनों तरफ में प्लस हो रहा है, आइदर दोनों तरफ में प्लस होगा और दोनों तरफ में माइनस होगा, और एक ही तरफ में प्लस माइनस, एक ही तरफ में प्लस माइनस। चार कंसेप्ट में बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसी कंसेप्ट को दिमाग में रख के करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन, कभी गलती नहीं होगा। तो व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज स्टॉक परचेज किया, स्टॉक प्लस हुआ एंड क्रेडिटर्स इज आल्सो प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। नाउ बिकेम द न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में कितना आ रहा है, कैश में 65,500, स्टॉक इंक्रीज हो गया 25,000, डेटर्स same 22,500, machinery 25,000, capital 76,000, creditors 50,000 increase हुआ and loan is 12,000. Transaction 9, house rent for the owner paid 2,500. बड़ी important चीज है, proprietor house rent, बहुत important चीज है। This is house rent. Proprietors मतलब owner, ओनर अगर अपना घर की खर्चा बिजनेस में से निकलता है, दैट मींस दिस इज ए ड्राइंग। ये चीज मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, ड्राइंग। व्हेन वी स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश, जब हम बिजनेस स्टार्ट किया था 70,000 में से, तो ये पैसा किसके पास चला गया, बिजनेस के पास चला गया। अब मैं बिजनेस में से पैसे निकाल लूं, दैट मींस आई एम टेकिंग ए लोन फ्रॉम द बिजनेस। द कांसेप्ट को क्लियर कर लो, आई एम टेकिंग द लोन फ्रॉम द बिजनेस, दैट मींस मेरा कैपिटल डाउन होगा, दैट इज द थिंग कि कैश कम हो गया 2,500 एंड सीधा जाके इफेक्ट कहां पे हुआ, कैपिटल में इफेक्ट हुआ, कैपिटल मेरा 2,500 कम हो गया। अल्टरनेटिव्स को हम ड्राइंग में भी ले सकते हैं। एक पॉइंट मैं बता दूंगा,
ओ क्या होता है, either you can deduct, there is a two options, cash minus capital minus alternate cash minus ड्राइंग में प्लस, ये भी कर सकते हो, कैश माइनस कर दो ड्राइंग में प्लस कर दो। तो ड्राइंग में प्लस करना मतलब ड्राइंग बढ़ गया, अल्टीमेट और नेट प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, एंड दैट इज द लॉसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस और द ओनर एज वेल एज द बिजनेस। तो ठीक है, अभी छोड़ो, उस कॉन्सेप्ट में मैं आऊंगा वन बाय वन। तो फर्स्ट अभी सोच के रखो, अगर इफ इट इज द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर्स देन इट इज कॉल्ड द ड्राइंग। तो ड्राइंग इन केस ऑफ इट इज अ ड्राइंग इन द प्रोप्राइटर मतलब ओनर अपना हाउस की खर्चा बिजनेस में से निकाला, तो सीधा सीधा दिमाग में रखो, कैश माइनस कैपिटल माइनस। क्लियर? न्यू इक्वेशंस, इट बिकेम 63,000 cash, 25,000 in stock, 22,500 in debtors, 25,000 in machinery, capital में 73,500, creditors 50,000 and loan is 12,000। लोन में अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट for 12,000 at a profit of 20% on cost। सेम जो हमने पहले भी किया था, हमने 12,000 की मटेरियल को 20% प्रॉफिट में बेचा। तो 20% प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, मैंने पहले ही बोला, एनी प्रॉफिट ऑन सेल इज टू बी एडेड विद द कैपिटल। तो बेचा मतलब उधार में बेचा, तो डेटर में प्लस होगा, स्टॉक माइनस होगा, एंड द डिफरेंस फिगर विल बी एडेड विद द कैपिटल। देखो मैंने क्या किया, ऑन कॉस्ट मेरा पास सेल प्राइस दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 12,000 रुपीज एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ये जो 12,000 है, 12,000 इज नॉट द कॉस्ट। अगर बोलता कि 10,000 ऑन कॉस्ट, तो 10,000 के ऊपर 20% 2,000 मैं 12,000 कर सकता। अब ये उल्टा बोला है, 20% ऑन कॉस्ट। तो व्हाट इज द ऑन सेल कैसे निकालोगे, दैट मीन्स 20% ऑन कॉस्ट मतलब वो 120% हो गया। इसको थोड़ा नजर रखना, मैं अभी इसको एक अलग कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा कैसे होता है। इट्स वेरी इजी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं 12,000 में सेल किया एंड विद दैट इज 20% ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स वो 12,000 120% हो गया। तो हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे इसकी, तो देख लो, 12,000 into 20 by 120। अब इसको काटो, 6 दूने 12, 6 2, तो कितना हुआ, 2,000 इज माई प्रॉफिट। तो 12,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे, दैट इज माई कॉस्ट, दैट इज 10,000। इस कैलकुलेशन को मैं आगे भी रिपीट करूंगा। ऑन कॉस्ट ऑन सेल में कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, एक टेबल फॉर्मेट आप लोगों को दे दूंगा, दैट विल बी वेरी इजी फॉर योर कैलकुलेशन बेस। खाली यहाँ पे ध्यान रखो, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में सेल किया फॉर 12,000, मतलब सेलिंग प्राइस इज 12,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो ये सेल जो किया 12,000, इसके अंदर कितने प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट। व्हाट इज माई कॉस्ट, दिस इज माई कॉस्ट, स्टॉक इज माई कॉस्ट। स्टॉक जब भी हम कोई परचेज करते हैं, दैट इज माई कॉस्ट, दैट इज नॉट माई सेल। तो जो भी चीज हम परचेस करते हैं वो मेरा कॉस्ट वैल्यू बोला जाता है। इसकी एक अलग से क्लास दे दूंगा आप लोग। तो वो कॉस्ट के ऊपर 20% बोल रहे हैं, हम लोग को पता नहीं है। वो बोला कि हमने 12,000 में सेल किया, तो 12,000 सेल जो किया उसका अंदर 20% है ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट इज ऑलवेज 100%, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 20, 120%। 120 से हम डिवाइड कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा प्रॉफिट निकाल सकता है। मैंने यहाँ पे वही किया, 12,000 को 20% ले लिया और 100 के लिए 120 लिया, उसका मैं काट के मैंने प्रॉफिट निकाल लिया 2,000 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, मेरे यहाँ पे जगह नहीं है, मैंने इस वीडियो में दे दूंगा। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू माय कॉस्ट। तो दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। सेलिंग प्राइस इज माय 12,000 एंड प्रॉफिट इज माय 2,000, तो कॉस्ट इज माय 10,000। ये यहाँ पे जा रहा है, क्लियर। तो 10,000 मेरा स्टॉक माइनस हो गया, इट बिकेम 15,000। डेटर्स में मेरा 12,000 प्लस हो जाएगा, बिकम 34,000। मशीनरी एज इट इज, नो प्रॉब्लम। जो प्रॉफिट हुआ 2,000, ऑलवेज प्रॉफिट टू बी एडेड विद द कैपिटल, 75,500। नो ट्रांजैक्शन इन क्रेडिटर्स, नो ट्रांजैक्शन इन लोन। नाउ द पॉइंट, हाउ इट इज टू बी। सो एवरी पॉइंट वी आर ऑलवेज इन अ चेक
कि दोनों तरफ इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो दैट टू बी फाइनल विद दिस अमाउंट एसेट साइड इज 1,37,500 is equal to 1,37,500 the liability part. This is the accounting equation. इस हिसाब से करोगे तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड्स वेरी इजीली. दिमाग में वो 4 पॉइंट याद रखो. प्लस माइनस, सेम साइड में प्लस माइनस, और ऑपोजिट साइड में प्लस, सेम साइड में, ऑपोजिट साइड में प्लस, ऑपोजिट साइड में माइनस, सेम साइड में प्लस माइनस, सेम साइड में प्लस माइनस. ये 4 ऑप्शन को याद करके रखोगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन. इसके आगे जितना भी है उसको करो. वी विल टच विथ यू वेरी सून. थैंक यू.